एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है मैन सिटी की तरफ पहुंच जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरे डैड लोग कहाँ पर हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक अपने हाथ में चैन बैंडेड लिया रहता है और उसमें दिखाया जाता है कि वो जो उसके अंकल रहते हैं वो क्या कह रहे होते हैं। तभी एमसी उस बात को सोचने लगता है और पलट के देखता है तो वहाँ पे वो कुछ सर्च करने लगता है। बोलता है कि यहाँ पे शायद मुझे वो लोग मिल जाए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है एक जगह को देखने लगता है। बोलता है कि मुझे पक्का यहीं पे वो स्किल ट्राई करनी पड़ेगी। तभी एमसी जो रहता है अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक झटके से वहाँ पे सब चीज़ स्टॉप हो जाता है और एमसी फिर अपनी अचानक से आंखें खोलता है और बोलता है कि अब ट्राई करता हूँ, शायद अब मुझे वो लोग दिख जाए। तभी हमें दिखाया जाता है भीड़ में ही उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती हैं। एमसी बोलता है कि शायद ये लड़की मुझे वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प कर सकती है। हमें दिखाया जाता है उस लड़की की तरफ वो कहीं की रानी वगैरह होती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की दो लड़की होती हैं आपस में बात करती हुई जा रही होती हैं। वो बोल रही होती है कि आखिर हम कहाँ पे जाएं। तभी हमें दिखाया जाता है एक होटल का सीन। वो दोनों जो लड़की रहती हैं वहीं पे चली जाती हैं। वहाँ पे जो रहती हैं वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। उसकी जो मैडम रहती है उस लड़की की, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है जिसे देख कर वो लड़की बोलती है कि मैं मिस आप इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा कल्टीवेशन बढ़ नहीं रहा है। और उस आस पास के जो लोग रहते हैं उस लड़की को देख रहे होते हैं उतनी सारी ड्रिंक करते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा बहुत समय से कल्टीवेशन बढ़ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ भी आ जाता है। बोलता है कि मुझे भी एक टेबल चाहिए। तभी हमें दिखाया था वहाँ का एक यूनिवर्सिटी आता है उसे एक टेबल दे देता है। बोलता है कि आप सर यहाँ पे बैठ सकते हैं। तभी हमारा जो एमसी रहता है वहाँ पे बैठ जाता है। एमसी बोलता है कि यहाँ के तो पहले के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। अब यहाँ पे वो सीट नहीं रही जो पहले रहती थी। तभी वो लड़की जो रहती है वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है और अपने उससे सिस्टर से बात कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसको इनवाइट करता है, क्या आप मेरे साथ मेरे डेस्क में ड्रिंक करना पसंद करेंगे। तभी वो लड़की उसके एमसी की तरफ देखने लगती है, बोलती है क्या आपने क्या बोला। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की एक बार की और बोलती है और उसकी जो वो रहती है वो उसे मना करती रहती है कि मत जाइए मिस। तभी वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी के पास वो लड़की आके बैठ जाती है, बोलती है कि हाँ सर आप बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है उसे बहुत प्यार से उससे बात कर रही होती है एमसी से और बोलती है कि सर आपको मुझसे कुछ काम है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे उससे कुछ तक क्या मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, क्या आप मुझे दे सकती हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, आप पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको जो पता होगा मैं आपको बता दूंगा। तभी एमसी जो रहता है वहाँ पे एक पोस्टर निकाल के देने लगता है। बोलता है कि मुझे इस आदमी के बारे में जानना है, क्या तुम मुझे इस आदमी के बारे में बता सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की उस पोस्टर को देख के बहुत हैरान हो जाती है। बोलती है कि ये आदमी तो मिस्टर कू फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरे ख्याल से और हम इन्हें जानते हैं शायद। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलते हैं कि तुम मुझे बता सकते हो कि अभी ये कहाँ पे मुझे मिल सकते हैं, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम मुझे बता रहे हो। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं बता सकती हूँ तुम्हें, ये मुझे एक इवेंट में मिले थे जो जहाँ से हम जा रहे थे, तब ये मुझे हमें रास्ते में पड़े मिल गए। ये बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थे तो इन्हें हमने अपने घर में शरण दे दी थी। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी पूछ सोचने लगता है कि अच्छा। तभी वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम कौन हो उसके। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वो बोलता है कि तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैं उसका जो भी हूँ, मुझे सिर्फ ये आदमी चाहिए, क्या तुम मुझे इनके बारे में बता सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की हमसे गुस्से में पूछने लगती है क्या अगर तुम उन्हें मारने के लिए आए हो तो हम तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें कोई मारने वारने के लिए नहीं आया हूँ, तुम टेंशन मत लो, वो मेरे कोई अपने ही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की दोनों अच्छी खुश हो जाती हैं, बोलती कि अच्छे थैंक गॉड ये उन्हें मारने के लिए नहीं आया। तभी हमें दिखाया जाता है उस जो लू फैमिली का वो रहता है उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि ठीक है आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। तभी हमें दिखाया एमसी पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है मेरे डैड को उस फैमिली से बाहर लाने का। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा सुझाव है, अगर तुम मानना चाहो तो मान सकते हो, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। तभी वो लड़की जो रहती है अपना उपाय बताने लगती है और बोलती कि क्यों ना तुम मेरी बड़ी फैमिली की मुझसे शादी कर लो जिस कारण से तुम वहाँ के दामाद बन जाओगे। इससे हमारा दो फ़ायदा होगा, एक तो तुम बड़ी फैमिली के मेम्बर भी बन जाओगे और तुम्हारे डैड का भी पता चल जाएगा जिस कारण से तुम्हें ज़्यादा मुसीबत भी नहीं होगी। लेकिन एमसी जो रहता है उसे मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं ऐसा बेकार काम नहीं कर सकता, तुम कोई अच्छा आइडिया मुझे बताओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है तो मैं तुम यहाँ से जा सकता हूँ, तुम मुझे
कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है, एमसी बोलता है कि मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा। तभी वो दोनों लड़कियाँ उसे घूर के देखने लगती हैं और बोलती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। तभी उस लड़की की जो नौकरानी रहती है वो बोलती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरी यंग मास्टर ने आपके पिताजी को बचाया था, उस तो आप का ये सलाह कैसे दे सकते हैं, आप कैसे उनको धोखा दे सकते हैं। आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, ना कि ऐसे यहाँ से भागिए। हमारी मदद करे बिना आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तभी हमसे बोलते कि अच्छा रुको रुको, ठीक है तुम मुझे बता सकती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं सब एमसी को घूरने लगते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये कैसा आदमी है जो इन दोनों लड़कियों की मदद करने से मना कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो रहती है, वो एमसी के ऊपर अटैक कर देती है और एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसको अपनी ठेस से पकड़ लेता है पावर से। बोलता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे एमसी रुक जाता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है। लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे जानबूझ के नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारा पावर देख रही थी। तभी हमें कुछ दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वो जो लड़की रहती है बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम हमारी फैमिली में तो चल ही सकते हो, भले वहाँ जाके शादी मत करना। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक गाड़ी में बैठे रहते हैं, तीनों जन वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उससे कुछ, वो लड़की जो रहती है एमसी बातें करने लगती है, बोलती है अच्छा तुम मुझे अपने कल्टीवेशन के बारे में कुछ बता सकते हो क्या। तभी एमसी बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा अपने बारे में, तुम मुझे अपने बारे में बताओ पहले। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की बताने लगती है कि मैं एक बड़ी फैमिली की मेंबर हूँ, लेकिन मैं अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, जिस कारण से मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत उतनी कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा सुझाव है, अगर तुम हमारी झूठी शादी का करोगे तो इससे तुम अपने डैड को आसानी ढूंढ सकते हो। तभी वो लड़की बोलती कि क्या आप इनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी हमसे बोलते कि नहीं मैं इनसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पहले से ही है कोई। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पास से निकल रहे होते हैं, वहीं पे से अपने ऐसे ही गुचुर-पुचुर बातें कर रहे होते हैं, जिनके बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि उन लोगों की ऐसी बात हो रही होती है सब जगह पास से। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एक मैंशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पास से उनका जो मंजिल जो रहता है वो वहाँ पे आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो लोग वहाँ से उतर रहे होते हैं और एमसी भी जो रहता है वहाँ पे उतर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की एमसी की तरफ देखती है, बोलती कि क्या तुम उतर गए हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी तरफ एक लड़का दौड़ के आ रहा होता है, जो कि उसका मंगेतर रहता है शायद, मेरे हिसाब से। हमें दिखाया जाता है वो उसके पास आके पूछने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी की तरफ बहुत खराब निगाहों से देखने लगता है गुस्से के मारे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है उस लड़की से पूछता है कि ये लड़का कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम यहाँ से सट आप साइड में हो जाओ, मेरे फ्रेंड से तुम बात भी मत करना। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलता है कि आखिर इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे धमकी देने की कोशिश करे। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो रहते हैं उसके एल्डर जो रहते हैं, बिग एल्डर, वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते कि शट अप, यहाँ पे सब शांत हो जाओ और तुम क्या मेरे पास मेरी बात सुनो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की का ध्यान उस एल्डर की तरफ जाता है और वो एल्डर की पास जाने लगती है, बोलती कि एल्डर एल्डर। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का जो रहता है उसकी तरफ फंसाने के लिए उसकी तरफ निगाहों से देखने लगता है, बोलता कि अब ये मेरे से कैसे बच पाएगी, यहाँ पे मेरे डैड भी आ चुके हैं। असल में जो उसका कोई अंकल रहता है मेरे ख्याल से। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन तुम्हारे साथ में आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है अपने फादर से मिलवाने के लिए ले जाने लगती है, बोलती कि फादर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम क्या आप इसको साथ देखना चाहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि क्या ये कौन है तुम्हारा। तभी एमसी लड़की बोलती है कि अरे कोई नहीं ये मेरे फ्रेंड है जो इससे आप मिलना चाहेंगे। तभी वो जो बुढ़ा रहता है हमारे एमसी को ग्रेट करता है, बोलता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इसका अगला एपिसोड थोड़ी देर पे आ जाएगा।